बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसके 7 बेटे रहते थे। 6 बेटे तो बहुत कमाते थे और अपनी माँ का खूब ध्यान रखते थे, लेकिन 7वां बेटा बहुत भोला और सीधा था। उसे कोई काम नहीं मिलता था, इसलिए घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उस 7वें बेटे की शादी एक सीधी सादी लड़की से हुई। वह बहू बहुत ही धैर्यवान और सहनशील थी, लेकिन घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। सास और जेठानियां उसे ताने देती और कभी-कभी खाना भी ठीक से नहीं देती थी। दुख भरी शुरुआत। एक दिन वह बहू बहुत दुखी होकर रो रही थी। तभी उसे किसी महिला से संतोषी माता के व्रत के बारे में पता चला। उस महिला ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से 16 शुक्रवार तक संतोषी माता का व्रत रखोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने उसी दिन से व्रत करने का निश्चय कर लिया। व्रत की शुरुआत। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती, गुड़ और चने का भोग लगाती और माता की कथा सुनती। सबसे जरूरी बात, व्रत में खट्टा, खटाई बिल्कुल नहीं खाना होता है। वह बहू सच्चे मन से पूजा करती और माता से प्रार्थना करती, हे माता, मुझे संतोष और सुख प्रदान करें। माता की कृपा। धीरे धीरे माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। एक दिन उसका पति, जो काम की तलाश में बाहर गया था, अचानक बहुत सारा धन लेकर वापस लौट आया। घर में खुशियां आने लगी, लेकिन जेठानियों को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे जलने लगी और सोचने लगी कि इस बहू की खुशी कैसे खत्म की जाए। चाल और परीक्षा। जब बहू का व्रत पूरा होने वाला था, उसने उद्यापन, पूजा का समापन करने का निश्चय किया। उसने बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि वे खटाई, खट्टा मांगे। जब बच्चों ने खटाई मांगी, तो बहू ने मना कर दिया, लेकिन बच्चों ने जिद की। आखिरकार किसी तरह खटाई दे दी गई और यही गलती हो गई। माता का क्रोध। व्रत का नियम टूट गया, जिससे संतोषी माता नाराज हो गई। अचानक घर में फिर से दुख आने लगे। पति फिर से दूर चला गया। घर में गरीबी लौट आई। बहू को फिर से कष्ट सहने पड़े, पछतावा और प्रार्थना। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए माता से क्षमा मांगने लगी, हे माता, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे माफ करें। उसने फिर से सच्चे मन से व्रत शुरू किया और नियमों का पूरी तरह पालन किया। सुखद अंत। इस बार संतोषी माता उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। पति वापस आ गया। घर में धन धान्य भर गया। सास और जेठानियों का व्यवहार भी बदल गया। अब बहू खुशी खुशी रहने लगी और सभी को संतोष का महत्व समझाने लगी। कहानी से सीख। संतोष, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई दूर होती है। व्रत में नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का पूरी तरह कार्टून स्क्रिप्ट, डायलॉग के साथ या और भी लंबा भाग 2, 3 में वीडियो जैसा स्टोरी भी बना सकता हूँ।